फिर इसके बाद उनसे कहने लगी कि हे माता, आगे क्या होगा, इस बात को आप हमें बताइए। विश्व को दुख देने वाला रावण किस प्रकार से मरेगा। फिर इसके बाद श्री सीता जी अपने उस दुर्भाग्य को लेकर के दैव विधि को इस प्रकार से कोसने लगी, कहने लगी कि ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। श्री सीता जी को श्री त्रिजटा जी समझाने लगी, प्रभुताते ओर हतई न तेहि, यही के हृदय बसति वैदेही। प्रभु ताते और हतई न तेहि, यही के हृदय बसति वैदेही। प्रभु ताते माने इसी से, तेहि माने उस रावण के हृदय में बाण नहीं मारते हैं। यही के हृदय बसति वैदेही, इसके हृदय में श्री वैदेही निवास करती हैं। त्रिजटा जी ने कहा कि रावण के मरने का यही उपाय है कि श्री राम जी उसके हृदय में बाण मारे। तो स्वाभाविक है कि मन में जिज्ञासा होगी कि उसके हृदय में श्री राम जी क्यों नहीं मारते। सिर और भुजा काटते हैं तो हृदय में भी बाण मार देते हैं। इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा कि उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि उसके हृदय में श्री वैदेही निवास करती हैं। श्री वैदेही चाहती हैं कि रावण का अंत हो, रावण मारा जाए, परंतु रावण श्री वैदेही को इस प्रकार से हृदय में बसा रखा है कि उसको श्री राम जी भी नहीं मार सकते। वैसे भी कोई भी उपासक यदि अपने उपास्य को मजबूती के साथ हृदय में रखता हो तो काल उसको नहीं मार सकता। काल उसके पास नहीं जा सकता। और ये उपासना की विशेषता है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान
सब कर नाश है, यही के हृदय बस जानकी। जानकी पुर मम वास है। एक भुवन लागत। मम उदर माने मेरे उदर में, मेरे पेट में अनेक भुवन है, अनेक ब्रह्मांड हैं। उदर माज सुनु अंडज राया, देख्यों बहु ब्रह्मांड निकाया। बाण लागत सबकर नाश है। बाण के लगने से सबका नाश हो जाएगा, इसीलिए नहीं मारते। एक रावण को मारने में संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इस संदर्भ में लोग बहुत प्रकार से तर्क करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता था, क्या यह भी संभव था कि रावण को मारने से सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, सबका अंत हो जाता। संतों ने कहा ऐसा ही संभव था, और इसीलिए श्री राम जी बाण नहीं मार रहे थे उसके हृदय में। उदाहरण के रूप में जैसे कि श्री ध्रुव जी की कथा हम आप जानते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने यह भावना करके कि संपूर्ण विश्व ठाकुर जी मय हैं, प्रभु मय हैं, प्राणायाम किए। प्राणायाम किए, सांस को रोक दिए। अब सांस को श्री ध्रुव जी रोक दिए तो सबको सांस लेना बंद हो गया, सभी को सांस लेना बंद हो गया। ध्रुव जी ने यही तो भावना किया था। श्री हनुमान जी पर जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और श्री हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए, तो वायुदेव कुपित हो गए और अपनी गति को समेट लिए, तो हवा बंद हो गई। अभी कल ही हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से कथा श्रवण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उस बटुली से एक शाक पत्ती निकाल करके खा लिए और फिर उन्होंने कहा कि सबका पेट भर गया है, तो ऐसा ही हुआ और सबका पेट भर गया। सबका पेट भर गया। श्री दुर्वासा जी परेशान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि त्रैलोक का भोजन आपके पास है, और सचमुच त्रैलोक को उन्होंने पेट भर दिया। एक भगवान श्री कृष्ण के शाक पत्ती खाने से, उनके शाक पत्ती खाने से
सबका पेट भर गया। तथा जो अभिचार मंत्र का प्रयोग किया जाता है, अभिचार मंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें मारन, जिस व्यक्ति के नाम से पुतला बना करके, जिस व्यक्ति के नाम से पुतला बना करके उसको नीचे लेटा दिया जाता है और दूसरे पुतला से उसके ऊपर प्रहार कराया जाता है, तो वो तो पुतला बनाया गया होता है, लेकिन मंत्र के जाप करने से उस व्यक्ति का निधन हो जाता है, वह मर जाता है जिसके लिए वह प्रयोग किया गया होता है। तो जब ये सब संभव है, यह सब संभव है, तो ये भी समझना चाहिए कि ये भी संभव है, ये भी सत्य है। त्रिजटा जी ने ऐसा नहीं कि केवल समझाने के लिए ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं है। त्रिजटा में विवेक है। त्रिजटा नाम राक्षसीय का रामचरण रति निपुण विवेका, विवेकवान है, विवेकी हैं, कोई सामान्य नहीं है। और श्री राम चरण में उनका अनुराग है, श्री राम जी की भक्ता हैं, व्यवहार में बहुत कुशल हैं। तो उन्होंने जो कहा ऐसा नहीं समझना चाहिए केवल समझाने के लिए कहा। जब उन्होंने स्वप्न देखा था तब भी उनका एक एक स्वप्न सत्य होता गया। तो आज जो कह रही है यह सत्य है। और फिर ये मानस जी की पंक्ति है, मानस जी का ये मंत्र है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, मिथ्यापन नहीं है, सत्यापन है, सत्य है ये। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल समझाने भर के लिए कहा, बिल्कुल यही सत्य है। श्री सीता जी भले चाहती हैं कि रावण मर जाए, लेकिन रावण ने श्री सीता जी को हृदय में बड़ी मजबूती से धारण कर रखा है। गोस्वामी जी ने कहा कि काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। उसको काल धर्म नहीं व्याप सकता जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरणों में अतिशय प्रेम हो। तो रावण श्री सीता जी को अपने हृदय में बसा रखा है। उपासना में भक्त अपने इष्ट देव को हृदय में बसा लेता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि श्री राम जी रावण के हृदय में बाण नहीं मारते हैं, क्योंकि बाण मारेंगे तो केवल रावण नहीं मरेगा, केवल रावण नहीं मरेगा। श्री राम जी सोचते हैं कि मैं, श्री सीता जी और सारा ब्रह्मांड, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। सुने बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा, अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा, सुंदरी तजहि संशय महा। सुनि बचन हरस विषाद मन अति,
देखी पुनि त्रिजटा कहा, सुनि बचन मन अति हरस विषाद, देखी पुनि त्रिजटा कहा। वचन सुन करके श्री सीता जी के मन में अति हर्ष और विषाद दोनों हुए। यह देख करके पुनि माने फिर श्री त्रिजटा जी ने कहा, सुनि बचन हरस विषाद मन अति, मन में हर्ष श्री सीता जी को हुआ, क्योंकि त्रिजटा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। जानकी उर मम वास है, श्री हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदी, मगन प्रेम तन सुधि नहीं थे। श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय में हैं, यह तो बिल्कुल सत्य है। विषाद इस बात को लेकर के हुआ कि जब तक वह मरेगा नहीं तब तक मैं श्री चरण के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। श्री चरण का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए विषाद हुआ। तो श्री सीता जी के मन में एक साथ हर्ष और विषाद दोनों दिखाई दिए। यह देख करके श्री त्रिजटा जी ने कहा, अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। हे सुंदरी सुनहि, महासंशय तजहि, महान संशय को आप त्याग दीजिए। अब रिपु यही विधि मरहि, अब रिपु माने शत्रु, यही विधि माने इसी प्रकार से मरेगा। श्री त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी आप महान संदेह को छोड़ दीजिए। कब मरेगा, कैसे मरेगा, इस बात को मन से हटा दीजिए। बहुत जल्दी मरेगा और इस प्रकार से मरेगा। किस प्रकार से? तो काटत सिर हो यही विकल, काटत सिर हो यही विकल, छूटी जायहि तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मह मरिहहि राम सुजान, मरिहहि राम सुजान। काटत सिर हो यही विकल, छूट जायहि तब ध्यान। काटत सिर हो यही विकल, छूट जायहि तब ध्यान। सिर काटते ही रावण विकल हो जाएगा, तब ध्यान छूट जायहि, तब आपका ध्यान छूट जाएगा।
वे आपको भुला जाएंगे। और तब सुजान श्री राम जी रावण ही हृदय में, रावण के हृदय में मरिह ही माने मारेंगे। तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में मारेंगे। काटत सिर हो यहीं विकल छूटी जाय यहीं तब ध्यान। सिर काटते काटते जब रावण व्याकुल होगा तो स्वाभाविक है कि व्याकुल होते ही उसका चित्त विचलित हो जाएगा और आपसे ध्यान उनका हट जाएगा। जैसे ध्यान हटा कि श्री राम जी तुरंत उसे बाण मारेंगे। श्री राम जी को कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्री राम जी सर्व उरपुर वासी हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, क्योंकि वे जान शिरोमणि कौशल राउ। और फिर तुरंत रावण को समाप्त कर देंगे। अस कही बहुत भांति समुझाए पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। अस कही बहुत भांति समुझाई पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। ऐसा कह करके बहुत भांति समझाई। त्रिजटा जी ने बहुत प्रकार से समझाया और पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। पुनि माने फिर, त्रिजटा जी निज भवन माने अपने भवन को, सिधाई माने चली गई। अस कही बहुत भांति समझाई। त्रिजटा जी ने बहुत प्रकार से समझाया, जिसमें से एक प्रकार ये भी है कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वे खेल खेल रहे हैं, नहीं तो जब चाहेंगे तब इसको समाप्त कर देंगे। दोहावली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा, समरथ कहूँ न राम सो तिय हरन अपराध। समरथ कहूँ न राम सो तिय हरन अपराध। समय ही साधे काज सब समय सराहि साधु। समय ही साधे काज सब समय सराहि साधु। दूसरा विधि यह है, त्रिजटा जी ने कहा कि श्री राम जी ब्रह्मा जी और शिव जी के वरदान को सत्य कर रहे हैं, नहीं तो अब तक उसे समाप्त कर दिए होते। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। तीसरी विधि यह है, त्रिजटा जी ने कहा कि श्री राम जी वनवास की अवधि इसी बहाने से पूरा करने में लगे हैं। वनवास की अवधि को पूरा करने में लगे हैं, 14 वर्ष बिताने में लगे हैं। रावण को मार के और फिर तुरंत श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करेंगे। चौथी विधि यह है, इन्होंने कहा कि रावण की आयु पूरी कर रहे हैं। पांचवी विधि में कहा कि भगवान शिव की उदारता दिखा रहे हैं,
शिव जी को इन्होंने सिर चढ़ाया है, तो शिव जी की उपासना की कितनी महिमा है उसको श्री राम जी दिखा रहे हैं। छठवीं विधि में यह भी कहा कि श्री विभीषण जी से जब तक कहला नहीं लेंगे तब तक उसे मारेंगे नहीं। सातवीं विधि में यह भी कहा कि मैं जो कुछ कह रही हूं वह आपकी कृपा से कह रही हूं, क्योंकि श्री राम जी के रहस्य को, श्री राम जी की लीला को आपकी कृपा के बिना जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता है। बहुत प्रकार से समझा करके और फिर प्रणाम किया और पुनीत त्रिजटा निज भवन सिधाई। त्रिजटा जी श्री राम श्री सीता जी के तत्व को भली भांति जान रही हैं। इनके अंदर दृढ़ विश्वास है कि रावण तो मरा ही, ये बचने वाला नहीं है। अब तो सब मारे जा चुके, केवल रावण बचा है, बहुत जल्दी मरेगा। त्रिजटा ने यह भी कहा बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में मरेगा वो, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वह घर चली गई। राम सुभाओ सुमेरे बैदेहि, उपजे बिरह बिथायति तेहि, उपजी बिरह बिथायति तेहि। राम सुभाओ सुमिरि बैदेहि, राम स्वभाव सुमिरि बैदेहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। वैदेही ने जब श्री राम जी के स्वभाव को सुमिरी माने स्मरण किया, याद किया, तो तेहि माने उन्हें बिरह जन्य अति व्यथा उपजी। बिरह जन्य अति से व्यथा उत्पन्न हो गई। राम स्वभाव सुमेरी वैदेही, उपजे बिरह बिथायति तेहि। श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करने से किशोरी जी के हृदय में विरह की व्यथा अतिशय उत्पन्न हो गई। श्री राम जी का स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यह उनका स्वभाव है। सुनऊ सखा निज कहऊ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में श्री राम जी स्वयं कहते हैं, सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव। सुनऊ सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषिराऊ। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोहन काऊ। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, अस्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। भगवान शिव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना।
किशोरी जो इस बात को अनुभव करने लगी कि मैं तो यहाँ पर क्लेशित हूँ, साथ साथ मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी भी बहुत क्लेश सह रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा था, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री हनुमान जी ने कहा, सत्य वचन सुनु मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुणा निधान की। जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुणा निधान की। यह करुणा निधान श्री राम जी की सहज प्रकृति है कि वे अपने जन के दुख से दुखी हुआ करते हैं, अपने भक्त के दुख से दुखी हुआ करते हैं। तो राम स्वभाव, उनका बड़ा कोमल स्वभाव है, बहुत क्लेश सह रहे हैं, बहुत दुखी हैं, रावण से लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे वियोग में भी दुखी हैं। उपजी विरह विथायति ते निसिह शशिः निंदति बहुभांति निसिह शशिः निंदति बहुभांति जुग सम भई सिराति नराति निसिह शशिः निंदति बहुभांति जुग सम भई सिराति नराति। निशिः शशिः बहुभांति निंदति। निशिः माने रात्रि को और शशिः माने चंद्रमा को। बहुभांति माने बहुत प्रकार से निंदा करती हैं। रात्रि बहुत बड़ी हो गई है, जल्दी चुकती नहीं, समाप्त नहीं होती। चंद्रमा बहुत दुख देता है, इसलिए उनकी निंदा करती हैं। जुग सम भई सिराति न राति, राति जुग के समान हो गई, इसलिए वह सिराति न माने चुकती नहीं है, समाप्त नहीं होती है। निशिः शशिः निंदति बहुभांति जुग सम भई सिराति नराति। रात्रि और चंद्रमा दोनों को निंदा कर रही है, क्योंकि घटई बढ़ई विरहिनी दुखदाई। चंद्रमा विरही को दुख देता है। विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर पसारी जारत विरहवंत नर नारी। श्री कृष्ण गीतावली 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री कृष्ण गीतावली 31 पद में, संतत दुखद सखी रजनीकर, संतत दुखद सखी रजनीकर। विरही के लिए चंद्रमा कभी सुखदाई हुआ ही नहीं। रात्रि जल्दी समाप्त नहीं होती है। ये वियोग में समय जल्दी बीतता नहीं है, और वो भी रात्रि का समय। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही।
करती बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जा न की दुखारी। करते बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। राम विरह जानकी दुखारी। श्री राम जी के विरह में श्री जानकी जी बहुत दुखी हैं। मन ही मन भारी विलाप करती, मन ही मन भारी विलाप करती। श्री राम जी के वियोग में श्री सीता जी बहुत दुखी हैं, इसलिए मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर के दुख सुख से ज़्यादा प्रभावशाली होता है मानसिक दुख सुख। मन के दुख जब किसी से कह दिया जाए तो वह कम हो जाता है। कहे होते कछु दुख घटी होई, परंतु समस्या यह है कि काहि कहो यह जान न कोई। किससे कहे? त्रिजटा जी आई और चली गई, उनसे कुछ मन की बात करती पर वह है नहीं और किसी से कही नहीं जा सकती क्योंकि उसके अधिकारी नहीं है कोई। जब अति भयो बिरह उरदाहो, पर के बाम नयन अरुबाहो, फर के बाम नयन अरुबाहो। जब यति भयो बिरह उरदाहो, फर के बाम नयन अरुबाहो। जब उर भयो बिरह, जब अति भयो बिरह उरदाहो। जब उर माने हृदय में अति विरह से दाह उत्पन्न हुआ, जब हृदय में असहनीय पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, उसी क्षण बाम नयन बाम बाहु फरक्यो, बाम नयन बाम बाहु फरक्यो अर्थात बायां नेत्र बाईं भुजा फरकने लगे। किशोरी जी जब बहुत व्यथित हो गई तो इनको शुभ शगुन हुआ। मानो शुभ शगुन ने कहा कि आप धीरज रखिए, घबराइए नहीं। अब आपने इतना धैर्य रखा है तो थोड़ा और धैर्य रखिए। एक दो दिन की बात और है। बाम भुजा बाम नेत्र फरकना यह स्त्री के लिए शुभ सूचक है। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। राम सिय तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। तो शुभ अंग फरकना यह शुभ सूचक है। सगुन विचारी, सगुन विचारी, धरे मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुवीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुवीरा।
सगुन विचारी धरे मन धीरा। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुवीरा। सगुन विचार करके किशोरी जी ने मन में धैर्य धारण किए। अब कृपालु रघुवीरा मिली है। मन में ये स्वतः विश्वास मजबूत होने लगा, विचार आने लगा कि मेरा शुभ अंग फरकना यह संकेत कर रहा है किसी रघुनाथ जी बहुत जल्दी दर्शन देंगे। मन में धैर्य धारण किया, अब अवश्य मिलेंगे, अब देरी नहीं होगी, ऐसा मन में विचार आने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री किशोरी जी के मन को ढाढ़स हुआ और इधर रावण को आधी रात में मूर्छा दूर हुई। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सन खिझन लागा। निज सारथी सन खिझन लागा। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा। यहाँ अर्धनिशि माने आधी रात को रावण मूर्छित अवस्था से जगा। निज सारथी सन खींचन लागा, अपनी सारथी से खींचने लगा, उस पर नाराज होने लगा। आधी रात को रावण मूर्छित अवस्था से जगा। गहरी चोट आई थी। जामवंत जी ने 2 बार लात मारी है, इसीलिए इनको गहरी चोट आ गई है। 2 बार उन्होंने लात मारी। आधी रात को रावण जगा। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, गोस्वामी जी कहते यहाँ अर्धनिशि रावण जाएगा, यहाँ, जबकि यहाँ वहाँ का मतलब होता है कि गोस्वामी जी अपनी उपस्थिति जहाँ दिखाते हैं वहाँ के लिए कहते यहाँ, और जहाँ के प्रसंग को कहते हैं कहते वहाँ। और यह भी बात स्पष्ट की गई है कि भगवान और अन्य के साथ जहाँ चर्चा हो, भगवान और अन्य अर्थात विरोधियों की कथा हो, तो वहाँ पर गोस्वामी जी हमेशा अपने आप को भगवान के साथ रखते हैं। और जहाँ भगवान और भक्त की कथा हो तो वहाँ गोस्वामी जी अपने आप को भक्त के साथ रखते हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाय, वहाँ राम रजनी अवशेखा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा। वहाँ दशानन सचिव अहंकारे, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, वहाँ दशानन सचिव अहंकारे। स्पष्ट वर्णन है। तो यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, इसको क्या समझना चाहिए? क्या गोस्वामी जी अपने आप को यहाँ पर लंका में रावण के साथ रख रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं। ऊपर की चौपाई आप पढ़िए। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। श्री सीता जी के संदर्भ में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे और अपने आप को वहीं पर श्री सीता जी के पास ही रखे थे। तो लंका में गोस्वामी जी श्री सीता जी के पास हैं, इसलिए कहा यहाँ अर्धनिशि रावण जागा। यहाँ आधी रात को रावण जगा, अपनी सारथी पर बहुत गुस्सा करने लगा।